हाँ, आप भी कुछ पूछ रहे थे। गुरुजी, आज के समय में जड़ें मजबूत करने के लिए और शास्त्रों से जुड़ने के लिए शास्त्र क्या करेंगे हमें जोड़कर? तो जड़ें जमीन से जुड़ने के बाद क्या करती हैं? वृक्ष को मजबूत बनाती हैं, समर्थ बनाती हैं, सशक्त बनाती हैं। वृक्ष जब सशक्त और समर्थ होता है तो उसी में फूल लगते हैं, उसी में फल लगते हैं। वो आए हुए आंधी तूफान विपत्तियों से डट करके सामना करता है और तूफान और विपत्ति निकल जाते हैं तो अपने उन्हीं फल और फूल से नए बीजों को अंकुरित करके अपने नए व्यक्तित्व की, नए समाज की, नई पीढ़ियों का सृजन करता है। इसलिए आज के परिदृश्य को देखते हुए अगर युवाओं को सबसे ज़्यादा किसी वस्तु की आवश्यकता है तो अपनी जड़ों को मजबूत करने की। हम शास्त्रों से दूर हो गए। कितने लोगों को मालूम है कि भागवत जी के कितने स्कंद हैं? मैं अभी 3-4 दिन पहले एक श्रीमद् भागवत कथा हुई थी, वहाँ मुझे आमंत्रित किया था तो मैं गया था। मैंने कहा चलो भागवत जी के दर्शन करके आएंगे, भगवान की लीला सुनेंगे। तो वहाँ चर्चा चल रही थी, पढ़े लिखे नौजवान कह रहे थे भागवत गीता तो हम पढ़ते रहते हैं, ये तो हमने कभी नहीं सुना। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जहाँ चारों तरफ धर्म की जय जयकार हो रही हो वहाँ श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत में अंतर मालूम नहीं है लोगों को, शास्त्रों की पहचान नहीं है। जड़ें कैसे मजबूत होंगी? लोगों ने कहा कि महाभारत को घर में रखने से घर में युद्ध हो जाता। ये परिपाटी न जाने कब से चली आ रही है, मान्यता बना ली हमने, हमारे घर में महाभारत नहीं मिलेगी। महाभारत जैसा इतिहास ग्रंथ इस विश्व में कहीं नहीं। धर्म की ऐसी कोई युक्ति, ऐसी कोई प्रवृत्ति, ऐसी कोई जिज्ञासा, ऐसी कोई दृष्टि का सूत्र महाभारत में नहीं है, नहीं मिलेगा जो वहाँ महाभारत में नहीं मिलेगा। कितने पुराण हैं, महाभारत कितने खंडों में है, उसमें कितने पर्व हैं, श्रीमद् भागवत के कितने स्कंद हैं, कितने उपनिषद हैं, कितने उपांग हैं, वेद वेदांग हैं, कोई जानकारी नहीं। पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वेदांत दर्शन क्या है कुछ पता नहीं है। 6 दर्शन कौन से हैं पता नहीं है। तो जब हमें अपने दर्शन पता नहीं तो हम अपने ऋषियों को कैसे पहचानेंगे? जब हम अपने ऋषियों को नहीं पहचानेंगे तो हम अपने पूर्वजों पर कैसे गौरव करेंगे? जब हम अपने पूर्वजों पर गौरव नहीं कर सकते तो हमें धिक्कार है कि हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को हम क्या देंगे। इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि आज के युवाओं को अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो अपने जड़ों को मजबूत करने की है। और जड़ें मजबूत होंगी केवल शास्त्रों का स्वाध्याय और शास्त्रों को समझने से। क्योंकि जब व्यक्ति जो है अंदर से सशक्त और समर्थ होता है, मैंने अभी उदाहरण दिया था, वही अपने जीवन को, वही अपने